अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिद्रा चेन पे अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, उसकी केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे और वहां से आप विड्रॉ कैसे लेंगे। ये सारी चीजें इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने प्रोवाइड की गई लिंक पे टैप करना है तो आपको ये इस तरह का पेज नज़र आएगा। अब यहाँ नीचे आना है तो ये देख सकते हैं, यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जीमेल जो भी है, तो एक्सेप्ट इनविटेशन कर लेंगे। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप sidrachain.com पे जाके वहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ आप एक्सेप्ट इनविटेशन करेंगे और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये नहीं ओपन होता, अक्सर ये ओपन नहीं हो रहा होता, तो आपने यहाँ ऊपर देख सकते हैं राइट साइड पे यहाँ आपको एक ये एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे टैप करेंगे तो लॉगिन विद केवाईसी पोर्ट पे आप जाएंगे। तो यहाँ जैसे आप जाएंगे केवाईसी पोर्ट पे तो उसके बाद ये आपको लॉगिन पेज पे लेके चला जाएगा, बट आपने करना है रजिस्टर्ड। तो आप रजिस्टर्ड पे जाएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद ये कैप्चा वेरीफाई करेगा। तो कैप्चा वेरीफाई करने के बाद नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, तो आपने यहाँ सिंपली क्रिएट अकाउंट पे चले जाना है। यहाँ से फिर भी आपको रिकॉल करवा देता हूँ, जब आप लॉगिन पेज पे होते हैं तो नीचे बॉटम में रजिस्टर्ड का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आपने जाना है। उसके बाद इस पेज पे आएंगे जिस पेज पे अब मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो लिखेंगे। कैप्चा वेरीफाई होने के बाद आप क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। फिर आपको ये एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा, ओटीपी भेजेगा आपके जीमेल अकाउंट पे जो कि आपने दिया होगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पे लगा लेना है। तो मैं सिंपली उस ओटीपी को उठा लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ ज़रूरी चीज़ है कि आपने इसके स्पैम फोल्डर में जाना है और वहाँ से आपको ओटीपी मिलेगा, क्योंकि ये इसके मेन इनबॉक्स या प्राइमरी के अंदर नहीं आता। आप इधर जाएंगे तो स्पैम के अंदर आपको यहाँ पे ओटीपी मिल जाएगा। आपने यहाँ से ओटीपी कॉपी करना है, वैसे याद रख लें, और यहाँ पे आप वो ओटीपी प्लेस कर देंगे। जैसे ये मैंने प्लेस कर दिया, इसके बाद आपने सिंपली नीचे सबमिट का ऑप्शन है, इस पर चले जाना है और इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें चंद सेटिंग्स हैं जो करनी ज़रूरी हैं और वो आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन के मुताबिक होनी चाहिए। यूज़र नेम आप कोई भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने यहाँ प्रोफाइल पिक्चर एक लगानी, सही प्रोफाइल पिक्चर हो, सही बैकग्राउंड के साथ हो। कोशिश करेंगे एक प्लेन बैकग्राउंड हो और अच्छी बिल्कुल फ्रंट फेसिंग जो है पिक्चर होनी चाहिए। तो प्रोफाइल पिक्चर के बाद आप यूज़र नेम सेट कर लेंगे और यूज़र नेम आप कोई भी सेट कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे कोशिश करोगे कि अपना नाम बिल्कुल आईडी कार्ड के मुताबिक रखो और नंबर यहाँ पे प्लेस करो, नेशनलिटी जो है वो चूज़ करो। जैसे आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो उसके बाद यहाँ ये प्रोफाइल आपकी अपडेट हो जाएगी। यहाँ से फिर अलाउ एक्सेस कर देना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने ये डिफरेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ली हुई है। असल में तरीका यही है, मैंने जब अपनी केवाईसी की थी या मैंने अपना अकाउंट बनाया था तब स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो आपने ये देखना है, देखिए अकाउंट क्रिएट इसी तरह होना है जैसे मैंने आपको सिखा दिया। अब अगला जो पेज है वो जब अकाउंट आप एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ये असल में वो अकाउंट नहीं है जो मैंने क्रिएट किया है, ये किसी और अकाउंट का डैशबोर्ड है। ये सेटिंग करने के लिए मेरे पास आया तो मैंने ये सेटिंग की थी, तो ये रिकॉर्डिंग मैंने वहाँ से ली है। जैसे आप अलाउ एक्सेस कर लेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आएगा। तो इस तरह प्रोफाइल पिक्चर और बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, जो पेज इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ तक जब आप आ जाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इस अकाउंट की केवाईसी की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि केवाईसी किस तरह करनी है और किन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो केवाईसी के लिए आप क्रोम पे केवाईसी पोर्ट भी लिख सकते हैं और इसी तरह आप अलाउ एक्सेस अकाउंट करके यहाँ इस पेज पे आ जाएंगे। या अगर इस पेज पे ऑलरेडी मौजूद हैं तो आपको राइट साइड पे ऊपर जहाँ जी आपको नज़र आ रहा है, जो कि इस अकाउंट का एक प्रोफाइल लोगो है, इसके नीचे आपको एक साइन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे टैप करेंगे। और भी तरीका हो सकता है इस पेज पर पहुंचने के लिए। ये ब्लैक दिखा रहा है, सिक्योरिटी की वजह से होता है ये।
तो आपने सिंपली जब वहाँ पे टैप कर लेंगे या किसी भी तरीके से आप जब इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, जो कि kycport.com है, इस पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नीचे लिखा हुआ है वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ। प्रोफाइल पिक्चर आपने पहले सेट कर लेनी है। तो यहाँ से आप जाएंगे वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ, यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको kycport.com पे ले जाएगा। यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐड करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप ऐड करना, इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये मेरा एक वेरीफाइड अकाउंट है, इस पे मैंने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह ऐड किया है या किस तरह मैं इसकी वेरिफिकेशन कर चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और अपने अकाउंट का एक ओवरव्यू दूंगा, जिससे आपको आइडिया होगा ये केवाईसी किस तरह आप इजीली कर सकते हैं, या क्या ये वाकई इतना मुश्किल है केवाईसी करना, या ये पेंडिंग पे क्यों जाती है, ये अंडर वैलिडेशन क्यों चली जाती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जब हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए इस पेज पे आते हैं, और पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पेज पे किस तरह आना है। यहाँ से मैं व्यू डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह अपलोड किए। तो यहाँ हम इस पेज पे आ चुके हैं और ये वेरीफाइड लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पेंसिल का निशान है, इस पे जाऊंगा मैं और उसके बाद ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। और यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आईडी कार्ड को किस तरह अपलोड किया। इंग्लिश उर्दू चूज़ किया है क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस के अंदर कार्ड था, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे चला गया हूँ। तो अब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि आईडी कार्ड नंबर मैंने किस तरह लिखा है और डेट ऑफ बर्थ लिख किया, और फिर मैंने यहाँ नेशनैलिटी चूज़ की है। उसके बाद नेक्स्ट पे, अब चूँकि दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आईडी कार्ड है तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और उर्दू में भी लिखा है। अब नेक्स्ट कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये इस तरह मैंने पिक्चर्स अपलोड की हैं। अब इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, मतलब आप इसी तरह की पिक्चर ही अपलोड कर रहे हैं, बट आईडी कार्ड क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल फेस आपका कैमरे की तरफ होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने सबसे पहले हैप्पी मूड डिटेक्ट किया मेरा, ठीक है। हैप्पी मूड डिटेक्ट करने के बाद इसने फिर न्यूट्रल जो है इसने डिटेक्ट किया। आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा जो है मैंने डेटा डाला है, सिंपल सा। कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया कि जिससे केवाईसी फंस जाए या केवाईसी जल्दी हो जाए। बस मैंने सिंपल ही डेटा डालता गया हूँ और आधे घंटे के अंदर मेरी केवाईसी हो गई है। तो इस तरह डेटा आप भी डाल रहे होंगे, सेम इसी तरह ही कर रहे होंगे, बट आपकी केवाईसी नहीं हो रही। तो सिंपल सा फंडा है, आप या तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे, कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे। अगर आप गलती नहीं कर रहे, आप भी इसी तरह जैसे मैंने अपलोड किया, आप भी इसी तरह अपलोड करके बैठे और आपको लगता है नहीं कोई गलती नहीं है, आपकी अगर अंडर वैलिडेशन चली गई है, क्यू के अंदर चली गई है कि अभी वो अंडर रिव्यू है, तो फिर आप वेट करें। आपने जो काम किया है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जो फेस डिटेक्शन की है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक दिन में तो सारी नहीं कर रहे होंगे ना, इसमें ये है कि ग्रेजुअली ये देखते हैं अकाउंट्स को और फिर इस तरह वेरिफिकेशन करते हैं। लकली मेरी हो गई है, तो अगर आपकी नहीं हो रही तो अंडर वैलिडेशन है, तो आप वेट करें कि कब तक वो अप्रूव होगी। तो आपको वेट ही करना है, कुछ और नहीं कर सकते हम। हाँ, अलबत्ता आप इतना कर सकते हैं कि इनके सपोर्ट सेक्शन में जाके आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं कि केवाईसी जल्द से जल्द की जाए। अब आप ख़ुद देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस थी जो मैंने लगाई और मेरी इतनी जल्दी केवाईसी हो गई। भाई आप भी इसी तरह ही कर रहे होंगे। तो आप हज़ारों वीडियोस जो देख रहे हैं कि केवाईसी किस तरह करें और फंसी हुई है हमारी केवाईसी, नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपको वो केवाईसी पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं और कुछ आपको ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा। हाँ ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन सेक्शन है इसमें। एक कॉमन सी बात है, अगर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो अंडर वैलिडेशन है, मतलब अभी वेरीफाई नहीं हुई, वो क्यू के अंदर है, तो एक कॉमन सेंस है। अभी उन्होंने रिव्यू ही नहीं की तो आपको क्या मतलब, रिव्यू करेंगे, कोई नोटिफिकेशन भेजेंगे तो फिर आप वो करेक्शन करोगे ना। अभी उन्होंने देखी ही नहीं है तो आपकी केवाईसी कैसे हो जाए। ये देखेंगे तो वो करेंगे ना, तो आपकी प्रोफाइल को देखेंगे तो फिर ही आपकी केवाईसी होगी।
तो वो जो एक कतार के अंदर है आपकी KYC अंडर वैलिडेशन चली गई, अभी उसे रिव्यू ही नहीं किया गया। रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो वेरीफाइड हो जाएगी। और मेरे केस में मैं थोड़ा लकी रहा हूँ तो मेरी फ़ौरन हो गई थी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और वीडियो देखने की। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको KYC पॉइंट्स भी दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लें। तो मैं यहाँ सिंपल KYC पॉइंट्स पे जाता हूँ, तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पॉइंट्स भी आपके सामने हैं। तो पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा मैंने गूगल से रिसर्च की है, तो गूगल का कहना ये है कि ये पॉइंट्स वैलिडेटर्स के लिए हैं और बाद में इनकी अनाउंसमेंट होगी और जो सक्सेसफुल KYC यूज़र्स होंगे उन्हें 100 KYC पॉइंट्स दिए जाएंगे। और ये पॉइंट्स किस तरह मिलते हैं, ये आप जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये समझ आती है कि मैंने आपको अपने KYC पॉइंट्स सिर्फ दिखाए, उस पूरी लिस्ट के अंदर 3 जगह पे ऐसे मुझे 100 पॉइंट्स मिले हुए हैं। अब उनका कहना ये है कि आप ओरिजिनल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो सारे ही अपलोड कर रहे हैं। बहरहाल ख़ुद की सेटिस्फेक्शन के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन पॉइंट्स से अपने पॉइंट्स को मैच करो, तो आप देखो कि आपका 3 बार कहीं 100 आ रहा है या नहीं आ रहा, या जैसे भी आप मैच करके देख लो और थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। मेरा मतलब ये है कि इन KYC पॉइंट्स से क्या आपकी KYC रुकी हुई है या नहीं। तो वीडियो लंबी नहीं करते, अगर आपकी KYC हो चुकी है तो आपने विड्रॉ किस तरह लेना है वो भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ आएंगे, नीचे वॉलेट का ऑप्शन आपको मिलता है, वॉलेट पे जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास सिद्रा टोकन कितने हैं। देखिए सिद्रा टोकन मिनिमम 14 हों तो वो SDA में चेंज होते हैं, सिद्रा डिजिटल एसेट में। तो जब आपके पास 14 हो जाते हैं फिर आप पहले स्वैप करते हो। स्वैप करने के बाद जैसे 14 हो जाएंगे आप सिंपली स्वैप करोगे। मेरे पास कम है अभी, तो स्वैप करने के बाद जब आपके पास सिद्रा टोकन जो है वो SDA मतलब सिद्रा डिजिटल एसेट में बदल जाएंगे, जैसे यहाँ मेरे पास 13.91 है, ठीक है। तो जब इसमें आप चेंज कर लोगे फिर आपने सेंड के ऑप्शन पे जाना है। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये टोकन अभी तक लिस्ट नहीं हुआ, इसकी जितनी भी वो सेल या परचेज़ किया जा रहा है ये अनऑफिशियली है, ये पर्सन टू पर्सन हम सेल कर रहे हैं, उनके वॉलेट से वॉलेट तक हम सिर्फ सेंड कर देते हैं और अमाउंट ले लेते हैं। ये ऐसे ही चल रहा है। रेट से भी इसका 60 से ऊपर है और 70 से नीचे इधर ही कहीं फ्लक्चुएट करता रहता है। तो आपने जिस बंदे को भी सेंड करने हैं वो एक वैलिड पर्सन जो भी है, जो आपका जानने वाला हो, जो ये कलेक्ट कर रहा हो या वो ले रहा हो, तो आपने क्या है उससे एक एड्रेस लेना है। वो आपको एक एड्रेस देगा कि भाई इस एड्रेस पे सेंड कर दें। तो उस एड्रेस पे सेंड करने के लिए सिंपली आप सेंड पे जाएंगे, यहाँ एड्रेस प्लेस करेंगे, सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो उस बंदे की जो आईडी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखिए मैंने सर्च किया, उस बंदे की आईडी यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे अमाउंट आप लिखोगे जितनी अमाउंट आप SDA के अंदर सेंड करना चाह रहे हैं। तो जो भी आपकी डील हुई है, जितने SD सेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद कंफर्मेशन आएगी, तो कंफर्मेशन के बाद जैसे कंफर्म हो जाएगा आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उस बंदे को भेज देंगे और वो बंदा आपको अमाउंट, चाहे वो आप डिजिटल कोई करेंसी लेना चाह रहे हो या आप जैज़ कैश इजी पैसा में लेना चाह रहे हो, वो बंदा आपको पैसे दे देगा। बट आपने ख्याल करना है एक वैलिड बंदा हो। अगर आप मुझे टोकन सेल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वो चैनल ज्वाइन करें और वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन के लिए जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इस तरह का मजीद कंटेंट देखना है तो मुझे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।